Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that हमारा जो chapter running है that is equilibrium part 1, that is physical and chemical equilibrium. So in this chapter हमने जो अपनी last class के अंदर discuss किया that is law of mass action and law of chemical equilibrium. तो what is law of mass action मैंने आपको बताया, what is law of chemical equilibrium मैंने आपको बताया. तो उसी law को हम आगे continue करते हुए आज केपी और केसी के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल अगेन जनरल रिएक्शन टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. सो A plus B in the equilibrium condition form C plus D, and at that condition the Kc, C represent the K, capital K represent the equilibrium constant and the C represent the for the concentration of the reactant and products. So हमने कैसे लिखना है? K होता है product upon reactant, तो product side is this side. So we will write in the form of C and this coefficients must be goes to the raised to the power, ठीक है? And upon reactant. In this way we will write the relation. ठीक है. This is the law of chemical equilibrium, that is law of chemical equilibrium represented by the equilibrium constant and the C represent the equilibrium constant concentration, and this is equal to the ratio of the product of the concentration of the two products and upon the product of the concentration of the reactants. This ratio is equal to the K and K is called equilibrium constant. This is the law of chemical equilibrium. ठीक है. सो अब बच्चों हमने क्या करना है, मैं आपको एक इक्वेशन लिख कर दे रही हूँ. एक इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको K को रिप्रेजेंट करना है. तो सपोज ये तो एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है. सपोज इस जनरल रिएक्शन की जगह मैं आप लोगों को एक इक्वेशन दे दूं. सपोज मैंने आपको इक्वेशन दी है H2 plus I2 एंड फॉर्म 2HI. ठीक है. तो इस रिएक्शन के लिए जो K होगा वो हम कैसे लिखेंगे? HI, दिस इज द प्रोडक्ट साइड. दो भी कोफिशिएंट है वो पावर में लेके जाएंगे. H2 एंड I2, इनका कोई पावर नहीं है तो हमने कुछ नहीं लिखना. इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो स्टेट है गैसियस स्टेट, उसको आप अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ए ब्रैकेट, इन द स्मॉल ब्रैकेट फॉर्म. ठीक है. आप इस तरीके से लिख सकते हैं. तो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो आप किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं. कैसे लिखने का तरीका है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो भी कोफिशिएंट होंगे वो रेज टू द पावर में आपको लेकर जाने हैं. जैसे मैंने अभी एक जनरल इक्वेशन लिखी थी, उसके जो A, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, जो जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स थे, बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स थे, वो पावर में गए थे. उसी तरीके से आपको K रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसी कंडीशन के अंदर यूनिट, दैट इज नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K. सो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट रिप्रेजेंटेड बाय K. ठीक है. तो बच्चों यूनिट होती है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो फिक्स नहीं होती. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो रेशियो है दैट रिप्रेजेंट द K. तो यूनिट जो होती है वो K की रिएक्शन चेंज होते ही यूनिट भी चेंज हो जाती है. तो सपोज मैंने जो रिएक्शन लिखी हुई है H2 plus I2 फॉर्म 2HI, इसी के लिए अगर मैं यूनिट कैलकुलेट आपको करके दिखाऊं तो देखिए K किसके इक्वल है? HI का स्क्वायर. ठीक है. तो HI, here the HI represent the concentration of the product. So concentration को रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर में, और पावर क्या है? 2. H2 की भी कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मोल पर लीटर से. I2 की कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? मोल पर लीटर से. ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर? मोल पर लीटर से मोल पर लीटर क्या हो रहा है? कंप्लीट. ये मोल पर लीटर की पावर 2, ये मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो गए. तो यूनिट क्या बची? K की कोई यूनिट नहीं है. तो इन दिस रिएक्शन K हैज नो यूनिट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है. कोई और रिएक्शन हम लिखे देखेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई यूनिट हो. तो आपको पता होना चाहिए अगर सब कुछ सारी मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन टर्म थी हमारी सारी कैंसिल आउट हो रही है, कोई यूनिट नहीं बच रही, तो इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन K हैज नो यूनिट. ठीक है. तो कुछ ऐसी रिएक्शन हो सकती है जहां पर K की यूनिट हो भी सकती है प्रेजेंट. ठीक है. तो इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए बच्चों की. तो
लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे लिखते हैं? K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो पहली बात तो आपको कोई भी रिएक्शन दे दे उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ K। और दूसरी बात बेटा, आपको ये पूछा जा सकता है, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दे देंगे और ये पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की यूनिट क्या है। तो यूनिट K की फिक्स नहीं है, वो आप रिएक्शन पे, अगर आपको K की वैल्यू लिखनी आ गई तो आपको पता है कि जितने भी हम ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिख रहे हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। सो यू मस्ट राइट द यूनिट, दैट इज मोल पर लीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन। सो आफ्टर कटिंग हमने क्या देखा, K की कोई यूनिट नहीं निकली पर्टिकुलर फॉर दिस रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के लिए हम यूनिट K की कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एक रिएक्शन दे रही हूं टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ K। सपोज वी हैव H2 plus N2. You know about this reaction. This is the Haber process. This reaction is called Haber process. This reaction help in calculate the K also. So हम इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं NH3 क्या है बेटा, पावर में 2 अपॉन क्या है N2 अपॉन क्या है H2 की पावर 3। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है तो आप लिख सकते हैं K क्या है बेटा हमारे पास, मोल पर लीटर की पावर क्या हो गई 2 अपॉन में क्या आ गया मोल पर लीटर, और यहाँ पर क्या आ गया मोल पर लीटर की पावर क्या हो गई यहाँ पर 3। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कितनी यूनिट कट रही है हमारी, एक तो ये कट गया है 2 कट गई, यहाँ पर 2 मोल पर लीटर बच गए। 2 कटने के बाद यहाँ 3 था ना, 2 एक यहाँ बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक यहाँ बच गया, एक यहाँ बच गया। तो हमारे पास K की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, K की वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, K हैज सम यूनिट, K की कोई ना कोई क्या है यूनिट प्रेजेंट है इन दिस रिएक्शन, इन द पर्टिकुलर रिएक्शन। K ऑल्सो हैव सम यूनिट, K की कोई ना कोई क्या होगी यूनिट प्रेजेंट होगी इस कंडीशन में। तो कितनी यूनिट होगी, मोल, 2 मोल थे नीचे, ऊपर जाएंगे इनवर्स में तो क्या आएगा इनवर्स, मोल इनवर्स स्क्वायर, और क्या होगा लीटर स्क्वायर, क्योंकि लीटर क्या था पर लीटर था तो ऊपर जाएगा तो लीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ K इन केस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन के लिए K की यूनिट पर्टिकुलर ये हो गई। तो आप याद रखिए K की यूनिट कभी भी फिक्स नहीं होती है, ये रिएक्शन के हिसाब से चेंज होती है। और K को लिखने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो भी कोफिशिएंट है वो हमने पावर में लेकर जाने हैं, और जो भी कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट मोल पर लीटर है वो हमें पुट करनी है, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल आउट करना है, और कैंसिल करने के बाद जो हमारा आंसर इजिली कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, सो बच्चों इतना सीखने के बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ, अभी हमारा कंसेप्ट क्या है, कंटिन्यू है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए गैसियस सिस्टम। सो बच्चों जितने भी गैस के पार्टिकल हैं, यू नो दैट दे आर कंटिन्यूसली इन द रैंडम मोशन। सो अगर हम गैस के पार्टिकल को किसी कंटेनर में हमने रखा है तो रैंडम मोशन की वजह से, अगर हमने कंटेनर को ऊपर से कवर किया है तो रैंडम मोशन की वजह से पार्टिकल कुछ ना कुछ प्रेशर प्रोवाइड वो करेंगे, अप्लाई करेंगे ऑन द क्लोज कंटेनर, जो अपर जो होगा उसका कवर होगा उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा बाय द गैसेस पार्टिकल, बिकॉज गैसेस पार्टिकल ऑलवेज कंटिन्यूसली इन द रैंडम मोशन, यू नो दैट। तो इन द गैसियस रिएक्शन, कोई भी गैसेस रिएक्शन होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस पार्टिकल, अगर हमारे पास स्पेसिफाई कोई गैसियस रिएक्शन है, उसमें लिक्विड सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं है, तो फॉर ए स्पेसिफाइड gaseous reaction, तो gaseous reaction also represented in the form of Kp. Here the K is the constant, ठीक है, and the P, तो मैं एक जनरल रिएक्शन ले लेती हूँ दोबारा इस बात को भी एक्सप्लेन करने के लिए। अगेन आई विल टेक अ जनरल रिएक्शन टू एक्सप्लेन दिस। तो स्पेशली फॉर द गैसियस सिस्टम, बिकॉज गैसियस सिस्टम क्रिएट सम पार्शियल प्रेशर, सो Kp, here the P represent the partial pressure of gaseous particles. It is equal to the same for the pressure applied by the gaseous particle। तो आपको पता होना चाहिए जो पार्शियल प्रेशर होता है गैसेस पार्टिकल का, इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखने का तरीका आप लोग देखेंगे। इन दिस वे वी विल राइट, ठीक है, P D अपॉन P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस पार्टिकल। ठीक है, तो लिखने का तरीका देख सकते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। P को भी हमने मेंशन किया है। इन दिस वे वी विल राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। एंड व्हाट इज द, आपसे पूछा जाए Kp किसको रिप्रेजेंट करता है, Kp एक्सप्रेस द इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर।
Kp represent in the terms of partial pressure for a gaseous reaction. Specify for a gaseous reaction. Kc की जगह आप Kp भी लिख सकते हैं. ठीक है, इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए. अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं फॉर द गैसेस रिएक्शन, Kc की जगह हम Kp को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो Kp इज इक्वल टू, देखिए P रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर हेयर. ठीक है, नाउ हेयर द Pa, Pc, Pb, Pc and Pd. These are the partial pressure for gases A, B, C, D. चार पार्टिकल हैं, चार गैसेस पार्टिकल हैं, A, B, C, D. ऑल आर इन ए स्टेट ऑफ गैसियस स्टेट. सो ये जितनी भी गैसेस हैं हमारी A, B, C, D, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. पार्शियल प्रेशर फॉर A इज Pa, पार्शियल प्रेशर फॉर B इज Pb, पार्शियल प्रेशर फॉर C इज Pc, पार्शियल प्रेशर फॉर D इज Pd. ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. इतना जानने के बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू Kp एंड Kc रिलेशनशिप. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. Kp and Kc. Here the Kp represent the equilibrium constant at partial pressure and Kc represent the equilibrium constant at some concentration of the reactant and product particles. So we know that we have a general reaction. You know about the general reaction. To explain the concept again, ठीक है. And Kc for this reaction is, you know that मैंने आपको बताया है Kc को कैसे लिखते हैं. Kc, C represent the concentration. Here the capital C, capital D, capital B, capital A, all are concentration. All represent the concentration. A, B, C, D, all represent the concentration. So K is the equilibrium constant, C is the concentration. So concentration of equilibrium constant equal to, in this way we will write. ठीक है, इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर पार्टिकल सारे गैसेस सिस्टम के हैं तो Kp को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों. ठीक है, Kp को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया. फॉर अ गैसियस सिस्टम में जो गैस की पार्टिकल है दैट अप्लाई सम पार्शियल प्रेशर. तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसे. हियर द Pa and Pb in the form of Kp. This is in the form of Kc. एंड अगर हम गैस से जितनी भी गैस उन्हें आइडियल गैस मान के चले तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, if we consider that all the gases particles are in ideal state, all are the ideal gases, so according to ideal gas equation, Pv is equal to nRT and the P is equal to n upon VRT. We know that. एंड n अपॉन v आ जाएगा. n अपॉन v किसके इक्वल है बच्चे? कैपिटल C. C इज द कंसंट्रेशन. C इक्वल टू n अपॉन v एंड हियर द C इज द कंसंट्रेशन. C इज द concentration that is equal to number of moles upon volume that represent the concentration. So P is equal to CRT. This is P is equal to CRT. Okay, ठीक है, इतना पता होना चाहिए आप लोगों को. अब यही P is equal to CRT है हमारे पास, तो हम P is equal to CRT. तो जितने भी हमारे रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं. तो when we write this equation for all the gases particles, C represent here the concentration. So P is equal to Pa is equal to, ये A B C D भी तो क्या थे? कंसंट्रेशन थे. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Pa is equal to ART, Pb equal to BRT, ठीक है, Pc equal to CRT and Pd equal to DRT. सो हम जितनी भी है Pa, Pb, Pc, Pd की वैल्यू है Kp की इक्वेशन में क्या कर देंगे? इनको पुट कर लेंगे. यहाँ पर Pc की वैल्यू, Pd की वैल्यू, Pa की वैल्यू, Pb की वैल्यू. हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन Pv इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू n अपॉन VRT. n अपॉन V रिप्रेजेंट द C इज द कंसंट्रेशन. ठीक है, और A, B, C, D भी कंसंट्रेशन ही है. तो Pa partial pressure for A is equal to A capital A is the concentration. तो A RT, B RT, C RT, D RT. Okay, so now we will put all these value in the equation of Kp. Kp की इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे बच्चों? पुट कर देंगे. जब हम इन सारी वैल्यूज को Kp की इक्वेशन में पुट करते हैं
तो हमारे पास निकल के आती है इक्वेशन दैट इज Kp इज इक्वल टू ART की पावर CRT की पावर C, DRT की पावर D. ओके, एंड इन दिस वे फॉर PA के लिखेंगे ART की पावर A और BRT की पावर B. सो हमने क्या करना है, Kp इज इक्वल टू C बाहर ले लीजिए, RT को कॉमन निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएंगी, यहां पर भी A की पावर A एंड B की पावर B, RT है, पावर ऐड हो जाएंगी A प्लस B. C प्लस D वाली साइड को N2 कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड. A प्लस B को कंसीडर करेंगे N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड. और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ रहा है, Kp इज इक्वल टू C D अपॉन A B RT. ऊपर इसको N2 कंसीडर किया, इसको N1, तो क्या आएगा N2 माइनस N1. डिवाइड में है, सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो Kp किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड Kc. आपने शुरू से ही देखा था जब मैंने रिएक्शन लिखी थी, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, दैट रिप्रेजेंट द Kc. K is the equilibrium constant, C is the concentration, A, B, C, D, capital A, capital B, capital C, capital D represent the concentration of the particles, and RT, N2 minus N1 बच्चों रिप्रेजेंट करता है डेल्टा N को. किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा N को. In this way we will calculate the relationship between Kp and Kc. Here the Kp, K represent the equilibrium constant, P represent the partial pressure if the reaction in gaseous state, P represent the partial pressure of gaseous reaction, and C represent the concentration of the reactant and product particles. ठीक है, तो Kp is equal to Kc RT डेल्टा N. तो आप देख सकते हैं डेल्टा N कहां से आया, RT को जब हमने बाहर कॉमन लिया, पावर RT को कॉमन लेने के बाद जो C प्लस D प्रोडक्ट में होती है तो पावर ऐड हो जाती है, C प्लस D, A प्लस B, पावर ऐड हो गई. C प्लस D को हमने प्रोडक्ट की जो हमारे मोल्स वो थे, मोल्स बोल सकते हैं या फिर जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स थे उनको हमने N2 मान लिया, और रिएक्टेंट के मान ली हमने N1. तो हमारे पास क्या आया, डिवाइड में ऊपर जाएगा N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 दैट रिप्रेजेंट द चेंज, सो वी विल राइट डेल्टा N. ठीक है, सो इतना हमको पता होना चाहिए. दिस इज द रिलेशन दैट Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N. ओके, यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दिस. ओके, दिस इज द इक्वेशन दैट रिलेट द Kp एंड Kc. Now we will discuss about the Kp-Kc relation for some reactions. So suppose we have a reaction, we will take again this general reaction that is N2 in the gaseous state. This is the nitrogen gas with H2 and formation of ammonia will take place. After balancing this equation, we will write in this way. ठीक है, this is the Haber process that need, ठीक है, to complete this reaction we need some temperature and pressure also. ठीक है, and require some catalyst to complete this reaction that is iron. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी अमोनिया की. तो हम देखते हैं इसमें Kp Kc का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं बच्चों. तो Kp इज इक्वल टू Kc क्या था, RT डेल्टा N, और डेल्टा N क्या होता है बच्चों, अभी बताया N2 माइनस N1. N2 मीन्स द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड. तो कितने मोल्स है प्रोडक्ट साइड में, दो मोल्स है, और रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स हैं, 3, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर होगा. तो N1 कितने हैं बच्चों, N1 है 3 प्लस 1. तो N1 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर, N2 की वैल्यू है हमारे पास 2 और N1 की वैल्यू है 1 प्लस 3, कितना हो गया 4. ठीक है, तो -2, तो डेल्टा N की वैल्यू निकल रही है हमारे पास -2. तो Kp इज इक्वल टू Kc RT -2. दिस इज द Kp Kc रिलेशन फॉर दिस रिएक्शन. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में Kp Kc के रिलेशन की बात कर रही हूं. तो वी नो दैट Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N. डेल्टा N रिप्रेजेंट द चेंज इन द मोल्स, N2 minus N1. N2 is the moles of product side. That in this particular reaction N2 के moles कितने हैं 2, और reactant side में कितने हैं 3 और plus 1 कितने हो गए 4. तो 2 minus 4 कितने हो गए -2. -2 are represent the delta N. So now we will write here -2. ठीक है, this is the relation for N2 plus H2 give rise to ammonia for this particular reaction. This is the relationship between Kp and Kc particularly for this reaction. Same, we will take one more example to explain this concept, that is H2 plus I2 give rise to 2HI. So Kp is equal to Kc
RT delta N and in this case and delta N represent the N2 के मोल्स कितने हैं 2 और N1 के मोल्स कितने हैं 1 और 1 कितने हो गए 2 तो क्या आ गया 0। इसकी पावर क्या आ रही है, इसकी पावर आ रही है हमारे पास 0। सो क्या होगा बेटा Kp इज इक्वल टू Kc, RT की पावर क्या आ रही है डेल्टा N की पावर 0, किसी की पावर 0 है दैट कंसीडर 1। सो Kp इज इक्वल टू Kc फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो Kp Kc का जो रिलेशन होगा हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा कि और जो K की यूनिट होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है। तो कुछ बातें ही हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाउ वी विल राइट K प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, इन दिस वे वी विल राइट द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आज हमने स्टडी किया, मेन टॉपिक हमारा रहा रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss about the some numerical that is related to the Kp Kc relation and some numerical that is related to the Kc means related to the K and how we will put the value of concentration and calculate the equilibrium constant for the different type of reactions, ठीक है। So आज के लिए इतना ही, do your work in a neat and clean way and regularly।